आज आपको गुजरांवाला में पाकिस्तान के पहले ऑटोमेटिक नान प्लांट का विजिट करवाने जा रहे हैं। यादगार नान प्लांट जो कि 1988 में कायम हुआ, सबसे पुराना इस इलाके का नान प्लांट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आज आपको गुजरांवाला में पाकिस्तान के पहले ऑटोमेटिक नान प्लांट का विजिट करवाने जा रहे हैं। ये 1988 में कायम हुआ था। घंटाघर चौक जो कि गुजरांवाला में भी मौजूद है, इसके इतराफ में अब आपको काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक नान प्लांट नज़र आएंगे। लेकिन जिस नान प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, यादगार नान प्लांट जो कि 1988 में कायम हुआ, सबसे पुराना इस इलाके का नान प्लांट है। इस नान प्लांट में जो नान, कुलचे और रोटियाँ तैयार होती हैं, आम तंदूर की निस्बत कैसे मुख्तलिफ होती हैं और इसके अलावा ये कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ यादगार नान कॉर्नर के ओनर हाजी असलम साहब मौजूद हैं। ये बताएं कि आपका ये जो प्लांट है नान बनाने का, सबसे पुराना है, 1988 में आपने लगाया था, तो उस वक्त आपने क्या सोच के लगाया था? उस वक्त आपने कहाँ से ये तैयार करवाया था? कितने पैसे लगे थे इसको तैयार करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1965 में हमने स्टार्ट किया था, हमारे वालिद साहब ने नान बनाने का काम। इधर 1988 में मेरा नाम मोहम्मद असलम है, ये मेरे भाई हाजी मोहम्मद अकरम साहब हैं। हम दोनों ने मिलकर यहाँ काम शुरू किया। पहले मैनुअल जो पहले काम करते थे तनूर पे, उसी तरह काम किया। फिर हमारे दिल में एक सोच आई कि क्यों ना कोई मशीनी रास्ता इख्तियार किया जाए जिसमें हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 6 माह इस पर मेहनत की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग का शौक़ रखता हूँ। मैंने खुद इस प्लांट को डिज़ाइन किया और 1988 में हमने एक मिस्त्री उससे बातचीत की, तो फिर हमने उससे ये प्लांट बनवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे वक्त से लेकर आज तक हम मतवातर सफ़र कर रहे हैं। उस वक्त हमारा प्लांट 35,000 रुपये में बना था और इस वक्त ये तकरीबन 4 लाख रुपए में बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन से हमने जब भी शुरू किया काम, जब भी कोई महंगाई का दौर आया, हमने शौक़ से कभी रेट नहीं बढ़ाया। इंतहाई मजबूर होकर जब हमारे बस में नहीं होता, फिर हमने नान का रेट बढ़ाया। अब भी पीछे इमरान साहब जब आए हैं, उस वक्त हमारी बोरी मैदे की 3500 रुपये थी, आज 6400 रुपये की बोरी है। तो जब लोग मजबूर हो गए कि यार रेट नहीं बारह खा रहा है, इसको रेट बढ़ाना चाहिए, तो सारे गुजरांवाला यूनियन ने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि नान का रेट सादे का 15 रुपये होना चाहिए। लेकिन हमें ज़ाती दिली तौर पर तकलीफ़ हुई कि यार एक गरीब आदमी है, उसको भी 15 रुपये का एक सादी से रोटी लेनी पड़ती है। तो हमने कोशिश यही की है कि हम रेट ना बढ़ाएं। उसके अलावा हमने और दूसरी तो 3-4 प्रोडक्ट दिए हैं। ये हमारे सामने है, अपना रोगनी नान, सुपर नान, बादाम नान, शीरमल नान। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उधर से फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसका रेट हम गरीबों को मद्देनज़र रख के हमने रेट नहीं बढ़ाया। ये बताएं, इस मशीन में नान, कुलचे, रोगनी नान, खमीरी रोटी कैसे तैयार होती है? मतलब ये मशीन काम कैसे करती है, ये बताएं। ये मशीन ऑलरेडी जैसे तनूर काम करता है उसी तरह काम करता है। वो तनूर है, मिट्टी का होता है, उसमें नान बनता है, नान पकाया जाता है। इसमें ये कन्वेयर है, इसमें हम नान बनाकर इसके ऊपर रखते हैं। इसके नीचे भी आग जलती है, ऊपर भी आग जलती है। वो हमारे तजर्बे के मुताबिक उसको हम मेंटेन करते हैं आग को। हमारा तकरीबन 17-18 बंदे का हमला होता है और अगर प्रोडक्शन हो, अगर डिमांड हो, तो हम 1 घंटे में 1500 नान तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक नान को जब गूंद कर उसके सांचे में तैयार करके इस मशीन में रखा जाता है, कितनी देर में नान तैयार होकर इस मशीन से बाहर आ जाता है? नान के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। मैदा गूंदना है, उसको टाइम देना है, पेड़े बनाने हैं, उसको टाइम देना है। ये प्लांट में जब हम नान आ जाता है ना, तो 3 मिनट में ये बाहर आ जाता है पक के। मैदे को गूंदने के लिए भी आपने मशीन रखी हुई है, वो कौन सी मशीन है और उसमें कैसे आटा गूंदा जाता है? ये हमारी मैदा बनाने की मशीन है, ये ईरानी मशीन है। तो बहुत अच्छी मशीन है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में तकरीबन 50 किलो मैदा जो है ना वो तैयार हो जाता है और सिर्फ 5 मिनट में। अच्छा, ये बताएं कि गुजरांवाला में इस घंटाघर के तरफ में सबसे पहले आपकी दुकान थी, जहाँ पे आपने प्लांट लगाया नान, रोटी और कुलचों बनाने का, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। आखिर इसमें क्या नज़र आया लोगों को? ये मंसूबा आपका जो था इतना कामयाब कैसे रह गया? सर ज़ाहिर है, जब हर बंदा रोज़ी कमाने निकलता है तो वो देखता है कौन सा काम चल रहा है। मैं भी वही काम करके देखूँ, शायद मेरे मुकद्दर में उससे रोटी मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में इस वक्त 4 प्लांट काम कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में इस प्लांट के ज़रिए जब नान और रोटियाँ लगाई जाती हैं,
कितना फ़र्क नज़र आता है? आमतौर पर जो तंदूर होते हैं उसमें आग जल रही होती है, रोटियां लगाने वाला खुद बीच में जाता है, एक रोटी लगाने के लिए 2 बार जाता है, एक लगाने के लिए और एक निकालने के लिए। गर्मी के मौसम में आग जल रही है, उसकी निस्बत ये जो प्लांट है कितना बेहतर है, कितना फ़ायदेमंद है? पर हमें इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती कि बार बार आग में झोंका जाए। इसमें नॉर्मल पंखे चल रहे होते हैं, ईजी बंदा 12-14 घंटे काम कर लेता है। अच्छा, ये प्लांट यहाँ पर तो काफ़ी कामयाब है, लाहौर में भी एक प्लांट खुला था लेकिन गुजरांवाला में अब तक कामयाब है, इसकी वजह क्या समझते हैं कि ये कामयाब क्यों चल रहा है? सर पकाने लाहौर के और खाने वाले गुजरांवाला के मशहूर हैं। क्या यही एक वजह है कि लाहौर शहर में ये मंसूबा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम होता है खाने पीने का, यहाँ पर तो गुजरांवाला में सारा दिन खाते रहते हैं, तो ये प्लांट चलता रहता है सारा दिन? नहीं, असल में ना बाद दुकानदार जो है ना अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका अखराजात ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो खर्चा बर्दाश्त होता है। इसका बिजली का भी खर्चा आता है जो गरारी लगी साथ? बिल्कुल ही, बिजली का भी खर्चा आता है, गैस का भी खर्चा आता है। तंदूर की बजाय ये जो प्लांट लोग गुजरांवाला में लगा रहे हैं या कहाँ से लगवा रहे हैं, इसके अलावा अगर लाहौर में लगवाना चाहें तो क्या लाहौर में मौजूद है या फिर गुजरांवाला ही आना पड़ेगा लेने के लिए? नहीं, गुजरांवालों में अब काफ़ी पार्टियाँ बनती हैं। ये इधर हमारा लोहे वाला बाज़ार है, उसमें शरीफ इंजीनियरिंग वाले हैं, वो ज़्यादातर बनाते हैं। बाकी उनसे हल्के अपना फैक्ट्रियाँ काफ़ी बना रही हैं, 4-5 बंदे बना रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाब नहीं है क्योंकि ये महंगी पड़ती है। अच्छा, आपके इस प्लांट पे एक ऑफर आपने दी हुई है, छोटा बच्चा आता है उसको बेबी नान मुफ्त दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारा बच्चों को देखने का शौक़ है काफ़ी अरसे से, बल्कि आज से 20-25 साल पहले से ही ना हम बच्चों को ना एक छोटा सा बेबी नान देते हैं। वो बेबी माशाल्लाह बड़ों की निस्बत बहुत याद रखता है, वो घर में ज़िद करता है जी मैंने साथ जाना, मैंने बेबी नान लेकर आना है, तो हम उनको फ्री देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जब आपने इस प्लांट का आगाज़ किया था उस वक्त इस इलाके की क्या कंडीशन थी? अब आप देख रहे हैं, अब आपको कैसा लगता है कि सब भी इस तरफ आ रहे हैं, मतलब ये आपने ट्रेंड सेट कर दिया है? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ही सेट करने वाला, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। नान का जायका बनाना भी अल्लाह का ही काम है, कारोबार का चलाना अल्लाह का काम है, हम तो एक अल्लाह की दी हुई ताकत से चल रहे हैं। तो ये बताइएगा, ये जो नान जो पहले मतलब कि लाहौर शहर में और दीगर शहरों में नान लगते हैं भट्टी में, तो उसमें तैयार होने में और इसमें तैयार होने में जायके में कोई फ़र्क आता है? जायका तो देखो आपको अपने मटेरियल में अपनी क्वालिटी में बनाना पड़ता है, वो जैसी कोई क्वालिटी कहेगा हम उस तरह की बना देंगे। हमारा अब एक नान शीर माल होता है, उसमें दूध अंडे इस्तेमाल होते हैं, उसमें पानी नहीं यूज़ होता, तो हमारा तकरीबन 40 रुपये का नान होता है। मतलब कि वो जो एक भट्टी में लग के आता है और ये मशीन में पक के आता है, ये जो प्लांट है इसमें तैयार होके आता है, कोई फ़र्क होता है इसमें कि सेम ही होता उसमें सेम ही समझें आप, 19-20 का ही फ़र्क होता है। हम तो समझते हैं हमारा जायका बेहतर है। देखो ना, हम सुबह से लेकर रात 9 बजे तक चलते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, गाहक हम पे इत्मीनान करता है और आता है हमारे पास। है? ये बताएं कि आपने अपने इस प्लांट का नाम यादगार नान कॉर्नर क्यों रखा है? क्या आपका प्लांट सबसे पुराना है इसीलिए आपने इसका नाम यही रख दिया कि यादगार, ताकि लोगों को पता रहे कि ये यादगार है? बस यही समझ लें, जब हमने स्टार्ट किया काम इसका नाम रखने का सोचा, तो बस अल्लाह ने दिल में डाल दिया, हमने यादगार रखा है। अब बेशुमार लोग अपने अपने काम का नाम साथ अपना यादगार एडजस्ट करते हैं, याद करते हैं भले यादगार नान, यादगार बहुत कुछ खाने वाले जो है ना यादगार के नाम से मंसूब करते हैं, और लोग समझते हैं पता नहीं हमारा सब में शेर है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें इसमें। अच्छा, माशाल्लाह, जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये मशीन मुसलसल चल रही है, नान तैयार होकर आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त आता होगा दोपहर का या जब लोग घर से नहीं निकलते सख्त गर्मी में भी, तो नान नहीं बन रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये मशीन ऐसी चलती रहती है? मशीन सिर्फ तकरीबन जुम्मा हफ्ता इतवार के अलावा तकरीबन 1.5-2 घंटे जब गाहक ना हो तो वो रेस्ट देते हैं, वरना रात 9 बजे तक मशीन चलती रहती है, नान चलाएँ या ना चलाएँ।